नमस्कार, न्यूज़ नाउ के डॉक्टर्स टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर गुंजन प्रसाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम करते हैं, जहां पर हम अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर जो है चर्चा करते हैं। हमारे स्टूडियो में अलग अलग हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के डॉक्टर्स आते हैं और आपकी समस्याओं का हल ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर गुंजन प्रसाद को जो है ब्लड की बीमारियों का इलाज करती है मैडम, और ब्लड से रिलेटेड काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो आज हमने जो है इस कार्यक्रम में जो है प्लेटलेट को लेकर जो है चर्चा करेंगे बहुत डिटेल्स में। और आमतौर पर एक ऐसी धारणा है कि प्लेटलेट की जो बीमारी है वह डेंगू से जुड़ी हुई बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेटलेट की अगर कमी हो जाती है शरीर के अंदर में तो कई तरह की बीमारियां हो सकती है, और वहीं कई बीमारियों के वजह से प्लेटलेट जो है हमारे शरीर में कम भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि शरीर में अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो उसके वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो मैडम, सबसे पहले मैं तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्लेटलेट शरीर में क्या होता है जी, और ये हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है? प्लेटलेट एक प्रकार का रक्त कण है जो हमारे शरीर में 3 प्रकार के रक्त कण होते हैं, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और प्लेटलेट जी। तो प्लेटलेट जो है वो बोन मैरो में बनता है, और प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग हो पेशेंट को तो उसका हीमोग्लोबिन घट सकता है। तो प्लेटलेट का मेनली काम रहता है ब्लीडिंग को अवॉइड करना। ओके। तो मैडम, अगर हम मानव शरीर की बात करें तो शरीर के अंदर में जो प्लेटलेट है कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? एक्चुअली जब आप एक सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि नॉर्मल रेंज लिखा रहता है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में। तो काफ़ी जो पेशेंट्स मेरे होते हैं, अगर उनका 1 लाख आ जाए या 80,000 आ जाए या 90,000 आ जाए तो बहुत घबरा जाते हैं, बिल्कुल, कि हमारा नॉर्मल रेंज से कम है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपका प्लेटलेट 50,000 के ऊपर है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल रेंज जो हम देखने में आते हैं, नॉर्मल रेंज कहा जाता है बिटवीन 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं। अगर ब्लीडिंग सिम्टम्स है और प्लेटलेट काउंट 50,000 के ऊपर भी है तो इसका मतलब समस्या है, तब आपको एक हिमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ काउंट को देख के आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर 50,000 के ऊपर आपके प्लेटलेट हैं और आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो कोई भी। तो क्या मैडम किसी की काउंटिंग अगर 50,000 तक होती है तो क्या उनको इमीडिएट क्या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए? उनको सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, कई डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि 50,000 आपका प्लेटलेट हो गया और उनको एडमिट कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। नहीं, वो सिनेरियो देख के किया जाता है। मान लीजिए कम प्लेटलेट के साथ बुखार भी है, अच्छा, डायरिया भी है, उसको लिवर की कोई समस्या आती है, तब उस कॉन्टेक्स्ट में उसको एडमिट करना ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट एकदम हेल्दी है और खाली उसने एक ब्लड काउंट कराया और 50,000 आ गया तो उसको मैनुअल काउंट के थ्रू एक पैथोलॉजिस्ट से उसको रीचेक कराना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद ही एडमिट होने का डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज जो है हम प्लेटलेट के बारे में जो है डॉक्टर गुंजन प्रसाद से जो है बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। और मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपकी प्लेटलेट 50,000 तक भी आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैडम ने इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर 50,000 प्लेटलेट के साथ में अगर आपको फीवर है या लीवर से संबंधित कोई तकलीफ़ है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो मैडम, प्लेटलेट अगर कम हो जाता है इंसान के शरीर में तो कैसे हम समझ पाएंगे कि भाई मेरा प्लेटलेट काफ़ी कम हो गया है? क्या सिम्टम हैं इसके? देखिए, इसमें प्लेटलेट कम होने के जो लक्षण हैं वो है किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग, जो कि आइदर कुछ एक्सटर्नल हो सकती है जो हमें बाहर दिखे, जैसे कि मुंह से खून गिरना, नाक से खून गिरना, कान से खून आना, पेशाब लाल आना, लैट्रिन में खून आना, काला लैट्रिन होना, या कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग होता है या पेट के रास्ते से होता है, वो
तब होता है जब काफ़ी लो प्लेटलेट्स हो जाता है, बहुत ही सिग्निफिकेंटली लो, 10,000 के नीचे चला गया, तो उसमें हाई रिस्क रहता है इंटरनल ब्लीडिंग का। लेकिन जो ब्लीडिंग सिम्टम्स होते हैं उसमें खून पर आप देखेंगे कुछ लाल चक्के आ जाएंगे जी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जैसे ब्रश करते टाइम खून आना मसूड़ों से, नाक से खून गिरना, ये सब कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। ओके, तो ये प्लेटलेट जो कम हो जाते हैं इसके रीजंस क्या हैं मैडम? क्यों शरीर के अंदर में अचानक से प्लेटलेट गिरना शुरू हो जाता है? देखिए, प्लेटलेट कम होने के कारण एक साधारण कारण से लेके गंभीर कारण हो सकता है। साधारण कारण से मेरा कहने का मतलब है, जैसे सबसे कॉमन कारण है वायरल इन्फेक्शंस, जैसे स्पेशली जैसे बारिश का मौसम हुआ या सर्दियों में वायरल इन्फेक्शंस कॉमन रहता है। फिर दूसरा कारण होता है जैसे डेंगू और मलेरिया इन्फेक्शंस, लाइक डेंगू और मलेरिया जो कि काफ़ी कॉमन है। उसमें पेशेंट आप देखेंगे फीवर के साथ प्रेजेंट करता है। एक कंडीशन होती है आईटीपी, उसमें पेशेंट एकदम नॉर्मल रहेगा, उसको कोई और सिम्टम्स नहीं हुआ, लेकिन वो देखेगा कि उसके स्किन पे लाल लाल धब्बे आ गए हैं, बिल्कुल मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे कोई और सिम्टम नहीं है। उस कंडीशन को कहा जाता है आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर दूसरा एक मेजर कारण रहता है आजकल समाज में जो है, जैसे शराब पीने वाले लोग, शराब पीने से लिवर अफेक्ट होता है और लिवर से वो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो कि प्लेटलेट प्रोडक्शन करता है। तो कोई भी लिवर की समस्या में प्लेटलेट कम होगा, कोई भी लिवर, मान लीजिए वायरल इन्फेक्शंस है, हेपेटाइटिस है, जो भी समस्या लिवर को अफेक्ट करती है वो प्लेटलेट भी घटाएगी। और सबसे गंभीर कारण होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर जो होता है, अगर प्लेटलेट लो आ रहा है और उसके साथ हीमोग्लोबिन भी कम है और WBC काउंट भी कम है, तो वो इंडिकेट कभी कभी करता है कि एक गंभीर समस्या हो सकती है। सिर्फ प्लेटलेट कम होना मतलब उतना गंभीर नहीं माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अनीमिया और WBC काउंट भी कम होना एक कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। बिल्कुल। तो मैडम, अभी बारिश की मौसम शुरू हो गया है, काफ़ी बारिश भी हो रही है और पिछले साल हमने देखा था कि सिलीगुड़ी में काफ़ी डेंगू के शिकार हुए थे लोग और काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी। तो इस मौसम में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हमारे व्यूवर्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं जिनको प्लेटलेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है इस समय। देखिए, बारिश के मौसम में सबसे कॉमन कारण होता है डेंगू और मलेरिया, जो कि कॉमनली पब्लिक में पाया जाता है और ये हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट मतलब हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस लेके, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करने से मच्छर नहीं काटेंगे, कहीं पानी जमा ना होने दें, गंदा पानी एसी में, फ्रिज में, जिसमें कि एडीज मॉस्किटो होता है जो डेंगू का कारण होता है। और शराब जो लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, शराब को अवॉइड करना चाहिए। देन दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना डाइट भी सुधारना होगा। सब्जी, मांस, फल, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको हेल्दी फूड खाना है। मांस मछली में ज़्यादातर विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि विटामिन B12 की कमी से भी प्लेटलेट की कमी आ सकती है। तो और बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि पपीता या गिलोय जूस है, ये सब पीने से भी, मैं आ रहा था इसी सवाल पे। तो एक्चुअली कुछ लोगों में ज़रूर प्लेटलेट बढ़ जाता है, लेकिन रिसर्च में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है कि ये बहुत ही एविडेंस नहीं है कुछ भी। तो मैडम, हमने देखा है कि लोग तरह तरह के टेस्ट तो कराते हैं, जैसे शुगर का टेस्ट होता है, BP का टेस्ट होता है, तरह तरह के टेस्ट होते हैं, लेकिन आज तक बहुत कम लोग हैं जो प्लेटलेट के टेस्ट करवाते हैं। तो अगर डायग्नोसिस करनी हो कि किसी इंसान को कि भाई मेरे शरीर में प्लेटलेट की क्या पोजीशन, तो उनको क्या क्या टेस्ट कराना ज़रूरी है? देखिए, इसमें एक सबसे सिंपल टेस्ट होता है CBC टेस्ट, एक और बहुत नॉमिनल कॉस्ट का रहता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200-300 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है। बस आपको एक CBC टेस्ट करना है, उससे आपको आपका प्लेटलेट काउंट पता चल जाएगा। लेकिन अगर प्लेटलेट थोड़ा कम भी आता है, 1-1.5 लाख से नीचे भी आ जाता है, मान लीजिए 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कि पहले ही बताया, अगर 50,000 के ऊपर प्लेटलेट है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और कोई ब्लीडिंग के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैडम, जनरली हमने देखा है कि तरह तरह की बीमारियों के प्रति जो है अवेयरनेस कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन प्लेटलेट के बारे में हमने कभी देखा नहीं कि कहीं भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। तो क्या लोगों को साल में 1-2 बार
ये प्लेटलेट से संबंधित का चेकअप करवाना चाहिए? हाँ, देखिए ये साल में ऑब्वियसली उनको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। जैसे 6-6 महीना पे या 3-3 महीना पे एक सिंपल सीबीसी टेस्ट करके वो अपना प्लेटलेट काउंट मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां होती है, तो उनमें कौन कौन सी बीमारियां बहुत कॉमन है जो होनी ही होनी है? अच्छा, देखिए प्लेटलेट कम होने का सबसे कॉमन कारण जो पाया जाता है वो वायरल इन्फेक्शन है। और दूसरा कॉमन कारण है आजकल बहुत सारे लोग बीपी प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, जिसमें एस्पिरिन एक दवाई दी जाती है, एंटी प्लेटलेट है वो। ये आपको याद रखना है कि एस्पिरिन जो दवाई होती है, उस ग्रुप की जो दवाइयाँ होती है, एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ वो हार्ट पेशेंट्स को दी जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप इनमें से कुछ दवाई ले रहे हैं और आपका प्लेटलेट काउंट 50,000 के नीचे आता है, तो कृपया ये दवाइयाँ के लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि उन्हें ये लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि तब ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अगर प्लेटलेट 50,000 के नीचे चला गया और आप एंटी प्लेटलेट दवाई ले रहे हैं तो आपको ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैडम ने जो है बहुत सारी जानकारी आज हमें दी है, जिसके बारे में हमें पता तक नहीं था। अगर कोई हाई प्रेशर के पेशेंट हैं और अपने दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनको भी जो है बीच बीच में अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो ब्लीडिंग की बात आपने कई बार कही है कि प्लेटलेट की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, कितने काउंट कम हो जाने पर जी ब्लीडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत रिस्क हो जाता है? देखिए, ये जो स्टडीज़ और रिसर्च में ऐसा जो गाइडलाइंस हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, वो है 30,000। अगर 30,000 के ऊपर आपका मिनिमम प्लेटलेट 30,000 या 30,000 के ऊपर है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है, साथ में कोई एनीमिया नहीं है या WBC काउंट कम नहीं है, तो आपको घबराने की तब कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ट्रीटमेंट एज अ डॉक्टर, एज अ हिमेटोलॉजिस्ट, ट्रीटमेंट हम तभी स्टार्ट करते हैं जब प्लेटलेट काउंट 30,000 के नीचे होता है, क्योंकि 30,000 के नीचे ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका प्लेटलेट 30,000 के ऊपर है और ब्लीडिंग नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं। तो पहले आपने कहा था कि 50,000 तक जो है घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अब जो है 30,000 तक जो रिसर्च में पाया गया है, जो कि एक गाइडलाइंस है। हाँ। लेकिन आपको डेफिनेटली मैं बोलूँगी, आपको एक बार जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए आपको अपना, ताकि डॉक्टर पूरी जाँच करे आपकी अच्छे से। बिल्कुल, इसीलिए। तो दर्शकों, आज हम जो है प्लेटलेट के बारे में मैं डॉक्टर गुंजन प्रसाद से बहुत ही डिटेल्स में बातचीत कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी खून से संबंधित कोई भी बीमारी है या कोई शिकायत है तो आप डॉक्टर गुंजन प्रसाद से न्यूटिया गेटवेल में जाकर मिल सकते हैं। मैडम वहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं और प्लेटलेट से संबंधित और खून से संबंधित हर बीमारी का इलाज मैडम करती हैं। तो मैडम, एक पेशेंट को जो है अपने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जी, एक पेशेंट को अपने डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब उसको सिम्टम्स हों और साथ में प्लेटलेट काउंट कम हो। सिम्टम्स से मेरा कहने का मतलब है, जैसे जो उसको लक्षण दिखाई देंगे पेशेंट को, वो है जैसे स्किन पर लाल लाल धब्बे आ जाना, बिल्कुल, कहीं से मुंह से या नाक से ब्लीडिंग होना, पेशाब लाल होना, लैट्रिन के रास्ते से खून आना, प्लस जब वो सीबीसी कराएंगे और प्लेटलेट काउंट उनका 50,000 के नीचे या 30,000 के नीचे आता है और ऐसे सिम्टम्स हो तो उनको हिमेटोलॉजिस्ट के पास जाके एक तो इसका बार इलाज क्या है मैडम? अगर प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाता है तो नॉर्मल करने के लिए क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट क्या है इसका? इसके लिए अभी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं। पहले तो काफ़ी जैसे आईटीपी की बीमारी में जो दवाइयाँ लगती थी वो काफ़ी महंगी होती थी, जैसे एल्ट्रोम्बोपैक पहले काफ़ी महंगा था, बट अभी रिसेंटली बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने बनाना शुरू किया है तो सस्ती हो गई हैं दवाइयाँ, जैसे एल्ट्रोम्बोपैग, रोमीप्लास्टिम, स्टेरॉइड्स, और किसी केस में अगर बहुत प्लेटलेट, आईटीपी के केस में अगर प्लेटलेट काउंट सुधर नहीं रहे होते तो कभी कभी स्प्लीनेक्टोमी जो होती है, स्प्लीन को निकालने की सर्जरी भी करनी पड़ती है जी। लेकिन आजकल के रिसेंट डेट में दवाइयाँ अच्छी हो गई हैं, इसलिए अब उसकी ज़रूरत काफ़ी कम पड़ती है। मैडम, जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, लोग जो है फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, प्राणायाम करते नहीं हैं, तो क्या इन सब चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंट है इस बीमारी के साथ? क्या ये सब करने से, क्या इन सब चीज़ों को मेंटेन करने से क्या प्लेटलेट को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? डेफिनेटली अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से, मॉडिफाई करने से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से शरीर में
सही रक्तकण बनने का ऑब्वियसली एक वो रहता है, लेकिन हम इसमें यह है कि डाइट जो होना चाहिए वो विटामिन B12, विटामिन्स लाइक फोलिक एसिड, आयरन, इन सब से रिच होना चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। प्लस दूसरी चीज़ है कि जो लोग शराब पीते हैं उन्हें शराब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शराब के कारण जो लिवर पर अफेक्ट होता है, जो विटामिन B12 होता है वो लिवर में स्टोर रहता है। तो अगर लिवर की समस्या होगी तो डेफिनेटली विटामिन B12 कम होगा और प्लेटलेट का प्रोडक्शन घट तो मैडम जाएगा। जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी हैं, उनमें देखा जाता है कि प्लेटलेट्स की कमी बहुत कम रहता है उसमें, तो इनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो वेजिटेरियन है उनको कोई टेस्ट करवाना चाहिए इस साल में और उसी के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए? मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस लोगों के लिए यही बोलूँगी, क्योंकि उनमें विटामिन B12 की कमी ज़्यादा पाई जाती है। बिकॉज जो विटामिन B12 होता है वो सिर्फ एनिमल फूड में मिलता है, वो सब्जी वब्जी में नहीं मिलता है, हरी सब्जियों में नहीं मिलता है वो। तो इसीलिए जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको मेरे ख्याल से हर 3 महीना में एक CBC टेस्ट कराना चाहिए, अपना प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करना चाहिए, और विटामिन B12 का टेस्ट 6 महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए। अगर विटामिन B12 की कमी रहती है तो उनको विटामिन B12 के इंजेक्शन बहुत ही ईजिली और बहुत ही सस्ते भी होते हैं, और इससे आप इजीली अपना प्लेटलेट काउंट डाउन होने से अवॉइड कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने डॉक्टर गुंजन प्रसाद से जो है प्लेटलेट से संबंधित जो है काफ़ी जानकारियाँ ली। बहुत सारी जानकारियाँ आपको और हमको नहीं थी, और मैडम ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो शाकाहारी हैं, जो वेजिटेरियन हैं, उनमें जो है प्लेटलेट की शिकायत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए मैडम ने कहा है कि जो भी वेजिटेरियन हैं उनको जो है हर 3 महीने में CBC टेस्ट करवाना ज़रूरी है, कराना चाहिए, और विटामिन B का भी टेस्ट जो है हर 6 महीने में कराने की ज़रूरत है। और उसके बाद में अगर आपकी रिपोर्ट अगर सही नहीं आती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। और मैडम ने कहा है कि जो वेजिटेरियन हैं, जो शाकाहारी हैं, उनको ये 2 टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हम फिर अगले हफ्ते एक नए कार्यक्रम और नए सब्जेक्ट के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।